बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की वीडियो में एक जालिम बाप की कहानी सुनाते हैं जिसने अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल इल्म बयां को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नाजरीन, दौरे जहालत की बात है कि एक बूढ़े शख्स ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ मोहब्बत करते हुए देखा तो हैरत ज़दा हो गया। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सोचने लगा कि किस तरह बेदर्दी से मैंने अपनी प्यारी लखते जिगर को सिर्फ दौरे जहालत के रस्म व रिवाज की बिना पर जिंदा दरगोर कर दिया था। ये मामला देखकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर क्या दास्तान है? तो उस शख्स ने बयान करना शुरू किया कि मेरी बीवी हामला थी। उन दिनों मैं एक सफ़र पर गया हुआ था। जब काफ़ी अरसे बाद पलटा तो अपने घर में एक बच्ची को खेलते हुए देखा और बीवी से पूछा कि ये बच्ची कौन है। तो बीवी ने कहा कि ये हमारी बेटी है। फिर उसने इस नामालूम खौफ के तहत इल्तिजा आमेज़ लहजे में कहा, ज़रा देखो तो सही किस कदर प्यारी बच्ची है। इसके वजूद से घर में कितनी रौनक है। ये अगर ज़िंदा रहेगी तो तुम्हारी यादगार बनकर तुम्हारे ख़ानदान और कबीले का नाम ज़िंदा रखेगी। मैंने गर्दन झुका ली और बीवी को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लड़की को गौर से देखता रहा। लड़की कुछ देर तो अजनबी निगाहों से मुझे देखती रही, फिर न जाने क्या सोचकर भागती हुई आई और मेरे सीने से लिपट गई। मैंने भी जज्बात की रूह में आकर उसको आगोश में भर लिया और प्यार करने लगा। कुछ अरसे ऐसे ही गुजरा कि लड़की आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती रही और काफ़ी होशियार बन गई। जब वो अपनी बलूगत के करीब पहुंच गई तब उसकी माँ को मेरी तरफ से बिल्कुल इत्मीनान हो चुका था। मेरा रवैया बेटी के साथ मोहब्बत आमेज था। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा, ज़रा इसको बना सजा के एक कबीले की एक शादी में इसको ले जाऊंगा। माँ बेचारी खुश हो गई और जल्दी से बेटी को सजा संवार कर तैयार कर दिया। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा और घर से रवाना हो गया। एक गैर आबाद बयाबान जंगल पर पहुंचकर पहले से तैयार शुदा एक गड्ढे के करीब मैं खड़ा हो गया। लड़की बड़ी खुशी के साथ उछलती कूदती चली आ रही थी। मेरे करीब आकर रुक गई और बड़ी मासूमियत से सवाल किया, बाबा ये गड्ढा किसके लिए है? मैंने सख्त लहजे में उसे जवाब दिया कि अपने ख़ानदानी रस्म व रिवाज के मुताबिक मैं तुमको इसमें दफन कर देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी पैदाइश से हमारे ख़ानदान और कबीले को जो ज़िल्लत और रुसवाई हुई है उससे निजात मिल जाए। लड़की को सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और कबल इसके कि उसकी तरफ से किसी रद्द अमल का इजहार हो, मैंने उसको गड्ढे में धकेल दिया। लड़की रोती रही और गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मुझ पर उसकी फरियाद का कोई असर ना हुआ। मैंने गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। अगरचे आखिरी वक्त तक वो हाथ उठाए मुझसे जिंदगी की भीख मांगती रही, इल्तिजा करती रही, लेकिन अफसोस मैंने अपने दिल के टुकड़े को जिंदा दरगोर कर दिया। लेकिन उसकी आखिरी इल्तिजा भी मेरे कानों में गूंजती रहती है कि बाबा तुमने मुझे क्यों दफन कर दिया? लेकिन मेरी माँ को ना बताना, कह देना कि मैं बेटी को अपने कबीले में छोड़ आया हूँ। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में जनाब फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम बैठी हुई थी। उनकी आंखें भी नम हो गईं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर ये जुमले जारी हो गए कि बेटी तो रहमत है। और फिर आसमान की तरफ देखते हुए फरमाया, मैं फातिमा को देखकर अपने मशाम जाँ को बहिश्त की खुशबू से मुअत्तर करता हूँ। या अल्लाह, मैं तुझसे मौत के वक्त आराम और राहत और क़यामत के हिसाब व किताब के वक्त अफ़ू व मग़फ़िरत का तालिब हूँ। बेटियाँ अल्लाह पाक की रहमत होती हैं, उनकी कदर कीजिए। और ये आप लोगों के घरों में कुछ दिन की मेहमान होती हैं। उन्होंने आपका घर छोड़कर चले जाना होता है, लिहाजा उनसे मोहब्बत कीजिए और उनसे प्यार कीजिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा से बहुत मोहब्बत किया करते थे। नाजरीन, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल इल्म बयां को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।